जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। भगवान श्री कृष्ण जी क्या आज आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें मनुष्य को खुद रूबरू करवाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर मनुष्य गीता की बातों पर सही सही अमल करे तो ना तो वह असफल हो सकता है और ना ही किसी को धोखा खा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मनुष्य गीता की बातों पर सही सही अमल करे तो वह ना तो असफल हो सकता है और ना ही किसी से धोखा खा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश जानने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों में से किसी एक नंबर को चुनिए। तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण जी का 10 नंबर चुना है, देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी उनके लिए क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्लभता क्या होती है। सोचिए, धन प्रेम अहंकार नहीं, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्लभता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ना ही कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसका नाश की चाबी होते हैं। परंतु उसके रहस्य उसकी नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थक में रहना है तो अपने रहस्य किसी को ना बताएं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम्हें शक्तिशाली रहना है तो तुम्हें अपने रहस्य कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर तुम्हें शक्तिशाली रहना है तो तुम्हें अपने रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु बन जाए ऐसा कहना तो संभव नहीं है। भविष्य को भी रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो गए। भविष्य को भी रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो गए। इसलिए उचित यही है आप अपने रहस्य स्वयं तक ही सीमित रखें, दूसरों का नकल ना करे। मनुष्य जीवन में परीक्षा सफल होने के लिए नहीं करता, परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है। यह सब करने के पक्ष भी उसका काम नहीं बनता है तो नकल करने लगता है। अपने बचपन का स्मरण कीजिए, अपने बचपन की स्मृतियों का स्मरण हुआ। विद्यालय में जब परीक्षा देने जाते हो तो क्या होता है, जब आप विद्यालय में परीक्षा देने जाते हो तो क्या होता है, आप ना सही परंतु ना कोई सफलता पाने के लिए नकल जरूर करते हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू दूसरों की नकल करना छोड़, मुझ पर विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरा साथ दूंगा, तुझे किसी की नकल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भगवान खुद तेरे साथ होंगे, खुद तेरे आशीर्वाद देंगे। अब बात करते हैं जिन्होंने नंबर 12 को चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वे हर चुनौती पर विजय पाते हैं। जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वे हर चुनौती पर विजय पाते हैं। तो मेन प्रसन्नता से आनंद के उपमन में जो घूमने लगता है और जब असफल होते हैं तब मेन दुख और पीड़ा सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या, परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पराजित तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त करता है, हमारी पराजित तब होती है जब हम पराजय को स्वीकार कर लेते हैं। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना कर सकें, असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आपने हार स्वीकार करना बंद कर दिया उस जीत आपके चरणों में होगी। अगला विषय निष्काम कर्म शक्ति। आप सबके ने बरगद के वृक्ष को देखा होगा, क्या आपको बरगद के वृक्ष के बीच आकर राय से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकल्प वृक्षों में से माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जताएं वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे
उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखों पर बढ़ उठता है, अधिक सूजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जताएं बनकर जड़ तक पहुंचती हैं और उसे वृक्ष को सहारा देती हैं। यही जीवन का महत्वपूर्ण बात है। बिना लोभ लालच के जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ, मैं भी उसकी सहायता करता हूँ, मैं उसके लिए वो कर देता हूँ जो उसकी किस्मत में भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम भी अपनी जड़ों को मेरे से जोड़ने की कोशिश करो, मुझे अपनाने की कोशिश करो, मुझे महसूस करो। अगर तुम मुझे महसूस करोगे तो मैं तुम्हें अपने पास ही दिखाई दूंगा। अब बात करते हैं जिन्होंने 13 नंबर को चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो अधिक सरल ज्ञान देने वाला कोई नहीं। हमारे शरीर पर 5 इंद्रियां होती हैं जो हमें भाव गुण वस्तु का बोध कराती हैं। हमारे पास आंख है, नाक है, स्पर्श है, त्वचा है, कान है, सब भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। आंखों से देखना, कानों से सुनना, विश्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना, जीभ से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा है प्रकृति ने हमें 2 आंखें, 2 नाखूने क्यों दी हैं? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं परंतु जीव एक दी है, परंतु जीव एक दी है, ऐसा क्यों किया है प्रकृति ने? तो हमें अधिक सोने, अधिक ज्ञान अर्जित करें, बोले कम, क्योंकि अधिक परिचय नाश का मंत्र देता है। याद रखिए, अगला बिंदु है आपको पहचान कैसे करें, यह सदा का ही दिया है। यदि आगे बढ़ना है तो अपनों के साथ 2 सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य होना चाहिए कि अपने कौन हैं, क्या वो वाकई में अपने हैं जिनके साथ हमारा रक्त का संबंध है, या वो अपने जो हमारे मित्र होते हैं जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि हो। ऐसे लोगों का हमें कभी साथ नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहिए। नहीं चाहते कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना और बिछड़ना पड़े, परंतु एक पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक होता है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर भाग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो अपनी संतान स्वयं मार्ग कैसे चुनेगी? इसलिए अपने संतान को उसके अपने मार्ग चुनने में सहायता करें, यही आपके लिए लाभदायक होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अगर वह मेरे भक्त हैं, मुझे मानते हैं, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप भी मुझ पर विश्वास करते हैं, अगर मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण जी का यह संदेश अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो।